नमस्कार, मैं मनोज राय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सीएबी पर। साथियों, कोविड-19 कोरोना वायरस एक ऐसी वैश्विक महामारी जिसने सारी दुनिया को हिला दिया और हिलाया ना हिलाया, लेकिन मीडिया ने पूरे भारतीय जनमानस में ये फैला दिया और डरवा दिया। और सही भी किया, गलत किया, ये अलग मूल्यांकन का बात है। हम अक्सर जब टीवी खोलते हैं, पेपर पढ़ते हैं, तो चारों तरफ कोरोना वायरस, लेकिन साथ में उसके प्रभावों को, कोरोना वायरस के प्रभावों को भारतीय जनमानस में क्या हुआ है, इसको नहीं बताया जाता है। मीडिया में अक्सर हम देखते हैं, पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, तो अर्थव्यवस्था के बारे में बात हो रही है। पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से कोरोना वायरस का भारत की शिक्षा व्यवस्था पर क्या दुष्प्रभाव पड़ा है, क्या बुरा प्रभाव पड़ा है, इसका चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि भारत एक गरीब देश है और जहाँ की शिक्षा व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिससे गरीब का बच्चा भी आगे बढ़ सकता है। लोग मध्यम वर्ग हो, गरीब वर्ग हो, तो शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं। उच्च वर्ग को शिक्षा से बहुत लेना देना नहीं है, क्योंकि वो उच्च वर्ग के हैं, पैसे रुपए की उनकी कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना वायरस ने भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट किया, नहीं किया, आत्मनिर्भरता फैलाई, स्वदेशी आया, तमाम चीज़ें आई, लेकिन एक कार्य जरूर कर दिया कि इस पूरे साल को चौपट कर दिया। भारत एक गांव गरीब का देश है। शहरों में तो मान लीजिए हम ऑनलाइन शिक्षा करके, अक्सर मैं अपने घर में भी देखता हूँ और समाज में भी देख रहा हूँ कि ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की गई है, जो एक सकारात्मक कदम है। परंतु गांव में जहाँ बड़ी बड़ी मोबाइल नहीं है, और जिनके पास मोबाइल है भी, कुछ लोगों के पास मुट्ठी भर, तो वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो वहाँ क्या बच्चे पढ़ेंगे। तो 1 से लेकर प्राथमिक शिक्षा तक अभी तक कई जगह स्कूल नहीं खुले हैं। यूपी सरकार कह रही है कि टीचर आए, स्कूलों में बैठे देखें। अन्य राज्यों में भी यही हो रहा है, सीबीएसई में भी यही हो रहा है, लेकिन जिस स्कूल में बच्चे न होंगे वहाँ क्या पढ़ाई होगी। टीचर आते हैं ऑनलाइन, वो पढ़ाएंगे, कुछ बच्चे समझ भी लेते हैं, कुछ नहीं भी समझ पा रहे हैं। और हमारे 70% बच्चों जो गांव में रहते हैं, उनके पास तो बड़ी मोबाइल ही नहीं है, मोबाइल है तो नेटवर्क नहीं है। बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, ये समस्या सबको मालूम है। दूसरी बात, माध्यमिक स्कूल यानी हाई स्कूल तक शिक्षा व्यवस्था आज जिन बच्चों का इस साल एग्ज़ाम है, क्लास 10th का, क्लास 12 का, उनके लिए बड़ी समस्या हो गई है। सरकार ने, मानव संसाधन मंत्रालय ने 30% कोर्स तो कम कर दिया, लेकिन बाकी कोर्स को कौन पढ़ाएगा। इतिहास भूगोल तो आदमी खुद पढ़ लेगा, लेकिन मैथ साइंस फिजिक्स कौन पढ़ाएगा। एक घोर समस्या है जिसकी तरफ मीडिया का भी ध्यान नहीं है, सरकार का भी ध्यान नहीं है। सरकार ध्यान रख के भी क्या कर पाएगी, उसके पास संसाधन नहीं है। उसके बाद विश्वविद्यालय शिक्षा, वाह, ये तो एकदम चौपट हो गई। बीच में सुनने को आया कि सभी विश्वविद्यालय के ने ये निर्देश दिया है, यूपी में खासकर, कि सारे बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा, चाहे वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का। लेकिन केंद्र सरकार का ये आ गया, यूजीसी का, कि नहीं, परीक्षाएं अंतिम वर्ष के लिए बीए थर्ड ईयर और एमए सेकेंड ईयर वर्ष की परीक्षाएं होंगी। नियम बनते रहे, परीक्षा होने वाली है, संक्रमण फैले जा रहा है, क्या होगा भविष्य के गर्त में छिपा है। लेकिन एक चीज़ जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सारी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त, बच्चे परेशान और मीडिया मस्त। किसी भी चैनल का, किसी भी पेपर का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। दिन भर वो चिल्लाते रहते हैं कि कोरोना वायरस से इतने लोग मरे, इतने संक्रमण फैला, इतने लोग स्वस्थ हुए, इतने एक्टिव केसेस हुई, चीन इंडिया का संग्राम दिखा देते हैं। लेकिन किसी भी चैनल ने, किसी भी पेपर ने थोड़ा भी स्थान ये नहीं दिया। तो मैंने महसूस किया कि इस चीज़ को मैं अपने यहाँ लाऊंगा और जनता जनार्दन को ये बताऊंगा कि कोरोना वायरस ने मृत्यु दर बढ़ाया ही, जनसंख्या कम किया ही, सबको मार डालेगी, सबको अस्वस्थ कर दी, अर्थव्यवस्था चौपट हो गया। लेकिन सबसे बड़ी पूंजी शिक्षा, बच्चे जिससे पढ़ के आगे अपना विकास करते हैं, इसको तो पूरी तरह चौपट कर दिया। ये साल पूरा खराब हो चुका है, प्राइमरी से लेके उच्च शिक्षा तक, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, डॉक्टरी हो, बीएड हो, बीटीसी हो, सब ध्वस्त। मुझे आशा है कि सरकार
इस कोरोना वायरस से हुए अटैक के शिक्षा वाले प्रभाव को भी ग्रहण करेगी और भविष्य में अगर कोई ऐसी आपदा आती है उसके लिए सरकार उपाय करेगी, क्योंकि अपनी गलतियों से सीख के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सरकार से आशा है कि वो ऐसा एक व्यवस्था बनाएगी कि कोई भी आफत विपद आए, बच्चों की कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य 2 चीज़ों पे अटैक ना हो। मुझे आशा है कि आप लोग भी इस पर ध्यान देंगे, स्वयं को सुरक्षित रखेंगे, तमाम वो उपाय बताए गए हैं उन्हें अपनाएंगे। इन्हीं कथनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।